हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन अ डे सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप, इफ सी वेक्टर इज अ वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी इक्वल टू बी वेक्टर एंड ए डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 3, देन ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस 6 -2 2 -6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वेक्टर्स अपने पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन वेक्टर्स हैं और सी वेक्टर अननोन वेक्टर है। ए क्रॉस सी दे रखा है बी वेक्टर, ए डॉट सी दे रखा है 3, तो अपने को ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है। तो पहली बात ये क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी है इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आनी ज़रूरी हैं, ठीक है। और मेथड 1 तो हर कोई सोच सकता है कि अगर हम सी वेक्टर को मान लें C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, फिर एक एक करके ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करा दें तो C1 C2 C3 निकल आता है, फिर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड बड़ा लेंदी चला जाता है, तो एक बेटर मेथड बताता हूँ जिसकी मदद से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट लेटिंग सी, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है ए क्रॉस C इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। अब इसकी मदद से कैसे हम C वेक्टर की तरफ की डायरेक्शन में सोच पाएंगे, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ना A से ले लेंगे क्रॉस, तो ये बन जाएगा ए क्रॉस C इक्वल टू ए क्रॉस B, ठीक है। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आना चाहिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ VTP हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को, जो कि होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है, इन जनरल कि तीन वेक्टर्स का VTP कैसे निकालते हैं वो आना ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये होता है ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, ठीक है। अब इसी रिजल्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। याद करने का तरीका होता है कि बाहर वाले वेक्टर का पहले अंदर के दूर वाले वेक्टर से डॉट लेना है, मतलब ए डॉट सी लिखना है, इनटू जो रिमेनिंग वेक्टर बचा हुआ है वो लिख देना है। रिमेनिंग वेक्टर था ये, माइनस लिखना है, फिर बाहर वाले वेक्टर का मतलब इस ए वेक्टर का अंदर वाले पास वाले वेक्टर से डॉट लेना है, ए डॉट ए, और तीसरा वेक्टर लिख देना है सी वेक्टर। ये होती है VTP की डेफिनेशन, और RHS में तो ए क्रॉस भी है ही, ठीक है। अब ए डॉट सी तो क्वेश्चन में गिवन था, तभी मैं इस डायरेक्शन में सोच पाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ए डॉट सी दे रखा है, कितना दे रखा है 3, तो ये बन जाएगा 3 ए वेक्टर, और ए डॉट ए तो पता ही है, राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ रफ वर्क की तरह। ए डॉट ए होता है मॉडुलस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मॉडुलस ए निकालोगे तो ये कितना आएगा, इसका मॉडुलस कितना आएगा, बड़ा इजी है, कितना आएगा √3, ठीक है। तो मॉड स्क्वायर क्या बन जाएगा 3, तो बन जाएगा 3C इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब अपन को ए क्रॉस बी तो निकालना ही पड़ेगा, तो दो वेक्टर से क्रॉस निकालना आसान होता है अगर हम उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में देखें। ये NCERT में भी दे रखा है ए क्रॉस बी, इवन डिटर्मिनेंट चैप्टर में भी दे रखा है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी यहाँ पे ए के कंपोनेंट्स 1 1 1 और फिर बी के कंपोनेंट्स 0 1 -1 0 1 -1, तो ये बन जाएगा आई कैप, ऊपर प्लस माइनस प्लस लगा लेते हैं, डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, आई के साथ आ जाएगा -1 -1 माइनस जे कैप, इसके साथ आ जाएगा -1 -0 प्लस के कैप, इसके साथ क्या आएगा 1 -0, तो ये बन जाएगा -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक भाई। अब इसको उठा करके हम वापस अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देते हैं, जो कि अपनी थी 3A माइनस 3C इक्वल टू ए क्रॉस भी लिखा था, तो बन जाएगा -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इसको उठा करके यहाँ डाल दिया, कुछ नहीं किया, ए क्रॉस बी को, ठीक है। तो यहाँ से 3C वेक्टर क्या बन जाएगा 3 ए वेक्टर क्या है आई प्लस जे प्लस के
माइनस ये जो लिखा हुआ है माइनस 2i प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो बन जाएगा 3i, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5i कैप, बन जाएगा प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और बाय 3 कर देते हैं क्योंकि 3 सी वेक्टर आया, तो ये कुछ बन गया सी वेक्टर। तो अपना सी वेक्टर इजीली आ गया विदाउट सपोजिंग सी वेक्टर है c1i कैप प्लस c2j कैप प्लस c3k कैप, बिना ये सपोजिशन किए हमने निकाल दिया, ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है, तीनों वेक्टर्स आ चुके हैं, ए और बी गिवन थे, तीसरे वेक्टर हमने निकाल दिया। अपने को ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। ये निकालना है ए डॉट बी क्रॉस सी, और अगर इसको किसी को सिंबल याद हो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बॉक्स ए बी सी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, इसको हम एसटीपी भी बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, मतलब हो गया कि इसको हम ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ए क्रॉस भी तो निकाल ही चुके थे, माइनस 2i कैप, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से हम फटाफट से निकाल पा रहेंगे, अदरवाइज़ अपने को करना पड़ता बी क्रॉस सी निकाल, यहाँ ए डॉट बी क्रॉस सी को डिटर्मिनेंट से भी निकालते हैं, वो करना पड़ता, मगर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी से बड़ी जल्दी से निकाल पा रहे हैं। तो ये बन गया ए क्रॉस भी हम ये निकाल चुके थे, सी हमने निकाल ही लिया है, 5/3 आई कैप 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप, ठीक है। डॉट लेना आसान होता है, ये बन जाएगा माइनस 10/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, तो ये बन गया माइनस 10 प्लस 4/3, तो ये आ गया माइनस 6/3, जो कि आ गया अपना -2, आवर आंसर, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया हो कैसे हमने विदाउट सपोजिंग सी वेक्टर कैसे हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो मैंने जो ए क्रॉस इक्वल टू बी दे रखा था, दोनों तरफ ए से क्रॉस ले लिया, तो वहाँ पे अपने को वीटीपी की डेफिनेशन याद आ गई, क्योंकि वीटीपी के अंदर अपने को अगर याद है वीटीपी निकालना, तो यहाँ पे ए डॉट सी ईजिली बन जाता है। तो ए डॉट सी बना, ए डॉट सी की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। ए डॉट ए बना, ए डॉट ए तो हम निकाल ही लेते हैं, और ए क्रॉस भी बना आरएचएस में, ए क्रॉस भी हमने फटाफट से निकाल दिया यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। और उससे सी वेक्टर अपना डिराइव हो गया बड़ी जल्दी से, ठीक है। कंडीशंस लिखने से हम बच गए, ठीक है। फिर हमने देखा कि अपने को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डॉट एंड क्रॉस आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमने उसका एडवांटेज लिया और फटाफट से एसटीपी निकाल डाला -2, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया हो कैसे इसको हमने सॉल्व किया। तो वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।